का नियम, कूलाम का नियम। आवेश घनत्व की चर्चा हम बाद में करेंगे, है ना, जब जरूरत पड़ेगी। कूलाम्स लॉ, ठीक है बेटा। ये बोर्ड में भी पूछा जाता है ना, ये किसमें, ये बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। बोर्ड के लिए भी बेटा ये इंपॉर्टेंट है। तो देखो, हमें एक चीज पता है कि समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब एक दूसरे को दूर धक्का देते हैं, और विपरीत आवेश क्या करते हैं, एक दूसरे के तरफ बल लगाते हैं। विपरीत आवेश क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को पास खींचते हैं, है ना, विपरीत, है ना, जैसा प्रकृति में होता है, ठीक है। विपरीत प्रकृति के लोग आकर्षित होते हैं, समान प्रकृति के लोग प्रतिकर्षित होते हैं, है ना, ऐसा। चलिए, तो अब हमने कहा कि मान लीजिए दो पॉजिटिव चार्ज हैं, ठीक है, ऐसे समझना ध्यान से। हमने कहा एक यहाँ पर है प्लस का चार्ज Q1 और दूसरा यहाँ पर है प्लस का चार्ज Q2, दोनों पॉजिटिव हैं, ठीक है। तो ये क्या करेंगे सर, प्रतिकर्षित करेंगे, मतलब एक दूसरे से दूर धक्का लगाएंगे, ठीक है, ये बात हमें क्लियर है, ठीक है। अब धक्का कितना लगाएंगे, एक दूसरे को दूर धकेल रहे होंगे, कितना जोर से, कितनी ताकत से एक दूसरे को दूर धकेल रहे हैं, ये हमें कूलाम अंकल ने बताया। ये हमें किसने बताया बेटा, कूलाम अंकल ने। तो देखो, बल एक सदिश राशि है, तो यहाँ पर गौर फरमाइएगा दो चीजों का, एक तो परिमाण और दूसरा दिशा, है ना। जब हम बात करते हैं कभी भी हम बल की बात करते हैं तो दो चीजें आती हैं बल के बारे में, कि बल एक सदिश राशि है, तो हम एक बात करेंगे बल के परिमाण की, और दूसरी बात करेंगे बल की दिशा की। तो बल की दिशा हम कैसे बनाएंगे बेटा, हमेशा बल की दिशा हम बनाएंगे कॉमन सेंस से। बल की दिशा हम कैसे देखेंगे, कॉमन सेंस से। सर कॉमन सेंस क्या है, यहाँ पर हमने कहा कॉमन सेंस सिर्फ इतना सा है कि ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये इसको दूर को धक्का देगा, भाग यहाँ से, भाग, दूर जाओ, भाग, ऐसे भगाएगा, दूर को धक्का देगा ऐप से, और ये भी इसको दूर धक्का देगा, भाग यहाँ से, भाग, दूर धक्का देगा। तो ये कॉमन सेंस से हमने बल की दिशा बनाई है, प्रतिकर्षित करेंगे, समान आवेश से एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो दिशा किससे, कॉमन सेंस से काम हो गया अपना। कॉमन सेंस होना चाहिए बेटा, बड़ी आसान चीज है। और परिमाण कैसे पता चलेगा, तो हम कहेंगे परिमाण हमें बताया किसने, कूलाम अंकल ने। परिमाण के लिए ही कूलॉम लॉ है, कूलाम का नियम। कूलाम अंकल ने हमें बताया कि जो F का परिमाण है, मान है, वो कितना होगा, ठीक है। तो कूलाम अंकल क्या कह गए थे, कि इन दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल, कूलाम अंकल कह गए थे बेटा कि इन दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल समानुपाती होता है आवेशों के गुणनफल के, ठीक है। दूसरी चीज उन्होंने कही कि आवेशों के मध्य लगने वाला बल व्युत्क्रमानुपाती होता है इनके बीच की दूरी के वर्ग के। इन आवेशों के मध्य लगने वाला बल व्युत्क्रमानुपाती होता है आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के, ठीक है। इसलिए इसका नाम कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम भी कहते हैं। इसलिए इसका नाम बेटा अपन क्या कह देते हैं, कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम, क्योंकि R का वर्ग व्युत्क्रमानुपाती है F के, बरोबर। ये दो स्टेटमेंट कूलाम साहब ने बताए। आप चाय पी लो, चाय। हेलो दोस्तों, चाय पी लो, चाय गरम है, ठीक है। अब हमने कहा इसको समीकरण नंबर 1 और इसको कहा समीकरण नंबर 2, इसको कहा बेटा हमने समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से ठीक है, हम क्या कहेंगे, F समानुपाती हो जाएगा Q1 Q2 डिवाइड बाय बीच की दूरी का वर्ग। और आप जानते हैं कि जब हमने समानुपाती का चिन्ह हटाया, इस ब्रह्मांड में
जब जब हमने समानुपाती का चिन्ह हटाया तो एक नियतांक आया है और यहाँ नियतांक की वैल्यू होती है, हमने के मान ली, के ही जनरल लिखते हैं, तो के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये कूलम का नियम हो गया भैया। ठीक है, बोर्ड में बेटा